और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक में सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत। ढाई साल फॉर्मूले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है, कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा और सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो अब होने लगी है। ढाई साल फॉर्मूले पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आई। कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया। इस तरह की बातें कार्टून वॉर के माध्यम से की गई। तो कर्नाटक में जिस तरह से राजनीति में उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा है और कर्नाटक को लेकर ही अब इसकी जो धमक है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में दिख रही है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा और डीके शिवकुमार का एक तरफ मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है और इस बीच इस तरह की जानकारी कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी जो तपिश है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। ढाई साल फॉर्मूले को लेकर अब बीजेपी ने तंज कसा है, लिखा है, कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में हाल ही में पीसी भी की थी, आपको याद होगा, और ये भी कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। आज विधायक दल की भी बैठक होनी है जिसमें इसका ऐलान भी होना है और इसी बात को लेकर इसकी जो चर्चा है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में होना शुरू हो चुकी है। तो सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत, बीजेपी तंज कस रही है। ढाई साल फॉर्मूला जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बार बार इसके बारे में कहा गया था, टीएस सिंहदेव को लेकर लगातार धोखा किया गया है, ये बातें अब बीजेपी अपने तंज के माध्यम से कस रही है। तो सिद्धारमैया 3 साल पहले रोटेशन फॉर्मूले से सीएम बने थे। कर्नाटक विधानसभा का रिजल्ट जिस तरह से 13 मई 2023 को आया, सिद्धारमैया ने 135 विधायकों में से 90 का समर्थन का दावा किया था। तो वहीं डीके शिवकुमार ने कहा था कि उनकी पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकाला गया है। दोनों सीएम पद पर लगातार अड़े रहे और इसलिए फैसला होने में 7 दिन लगे। और इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि ढाई साल के सीएम फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। और अब सहमति तो बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का फॉर्मूले की बात जो है वो उस समय पुरजोर चर्चा में थी, लेकिन टीएस सिंहदेव सीएम नहीं बन पाए और अब उसे लेकर ही बीजेपी एक तरह से तंज कसती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया। तो कर्नाटक में लगातार अब देखिए सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा, आलाकमान ने जो कहा वो कर दिया, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। अपना इस्तीफा उन्होंने कल ही दे दिया था, पीसी भी लगातार वो करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंप दिया गया है। गहलोत हालांकि पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर है और इसके बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। विधायक दल की भी बैठक में आज इसका ऐलान जो है वो होगा। तो सिद्धारमैया का हटना एक तरह से रोटेशन सीएम फॉर्मूले के तहत माना जा रहा है। मनीषा त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, देखिए, सिद्धारमैया की अगर हम बात करें तो एक तरह से रोटेशन जो सीएम फॉर्मूला है उसके तहत ये सब घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं और इसकी जो तपिश है वो छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है और बीजेपी ने एक तरह से तंज कसा कि कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया। देखिए, लगातार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के तंज का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब ऐसे में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से पोस्ट जारी किया गया है, ट्विटर पे जो है वो पोस्ट जारी किया गया और कर्नाटक में सीएम बदलने पर लेकर जो है वो बीजेपी ने तंज कसते हुए टीएस बाबा पे जो है वो निशाना साधा है और टीएस बाबा के पे निशाना साधते हुए लिखा है कि टीएस बाबा के साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। बीजेपी ने ये जो पोस्ट जारी किया है ये सीधे सीधे कांग्रेस पे और टीएस बाबा पे निशाना साधा है और लगातार जिस तरीके से 2.5 साल में सीएम बदलने की बात जो है वो कही जाती थी, उसे लेके ही ये जो पोस्ट है वो जारी किया गया है। अब ऐसे में इसे लेकर जो है वो लगातार विवादों की स्थिति जो है वो हमेशा से बनी रहती है। अब आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है वो इस
मुद्दे को लेके जो है वो बात कही और उन्होंने कहा कि हाईकमान जो निर्णय लेगा उसे लेके जो है वो कई सवाल जो है वो हर बार उठाए जाते हैं। जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी बीजेपी ने कई बातें कही थी और अगर मुझे हाईकमान की तरफ से कहा जाता कि अपनी पोजीशन छोड़नी है तो मैं छोड़ देता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लगातार ये जो पोस्ट का सिलसिला है और ये जो तंजे कसने का सिलसिला है ये लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चलता रहता है। और एक बार फिर से जो है वो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कर्नाटक में सीएम बदलने की बात को लेकर ये पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर जो है वो निशाना साधा। तो बिल्कुल निशाना साधा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। नजर बनाए रखिएगा। मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। कर्नाटक फेरबदल लगातार देखिए। अब कर्नाटक में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है और इसकी जो गूंज है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में भी दिखनी शुरू हो चुकी है।